मैं यही जानना चाहूंगा सबसे पहला सवाल कि एक दिन जब रिजल्ट आने वाला था उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद जिंदगी कैसे चेंज हुई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे लिए वो बयां करें। एक दिन पहले तो बहुत ही नर्वसनेस थी, दिमाग में बहुत डाउट्स आ रहे थे कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कुछ नींद नहीं आ रही थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था, दिमाग में बस यही चल रहा था रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है। और ये रिज़ल्ट इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि लिटरली आपकी लाइफ डिटरमाइन कर देता है। तो दिमाग में इतनी नर्वसनेस, इतनी एंग्शियसनेस थी। और एक दिन बाद, रिज़ल्ट के एक दिन बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छा क्लियर हुआ और रैंक 1 भी आ गई और इतना सारा मीडिया अटेंशन, अब सडनली सब मुझे जानते हैं, इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं, एकदम दुनिया भर। नॉवेल्स भी आप पढ़ती हैं काफी सारे, कौन कौन से नॉवेल्स पढ़ती हैं? जी काफ़ी सारी है, चाहे फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो। फिक्शन की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि मुझे जेन ऑस्टिन बहुत पसंद है। नॉन फिक्शन की बात करें तो मैं पी साईनाथ पढ़ती हूँ, अमृता सेन पढ़ती हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, काफ़ी सारे। क्या आपने बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ी थी? कॉमिक्स, हाँ, मैं आर्चीज कॉमिक्स पढ़ती थी। मैंने थोड़ी थोड़ी अमर चित्र कथा की भी कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं। तो रीडिंग तो काफ़ी रहा है और डाइवर्स रीडिंग है। डाइवर्सिटी की आपने बात की, आर्ट से भी आप काफ़ी जुड़ी हुई हैं। मैं अभी देख रहा था मधुबनी पेंटिंग और पढ़ रहा था जी। पेंटिंग का शौक कैसे आया आपको और किस तरह से मोटिवेट हुई आप पेंटिंग करने के लिए? जी, पेंटिंग का भी शौक मैं कहूँगी मम्मी ने ही डेवलप कराया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, एक हॉबी कुछ बनाइए। और फिर मैं यही सोचती रही कि अच्छा कुछ इनबॉर्न तो है नहीं कि क्या क्या करें, तो किस में बनाया जाए। मेरी मम्मी बहुत कल्चर्ड हैं, तो वो बहुत हैंडीक्राफ्ट मेलास लेके जाती थी। तो तभी एक बार हम गए और वहाँ पे मुझे पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स दिखी। और मैंने देखा कि ये कुछ अलग है, इतना इतना कलर है, इतने सारे कलर्स हैं, इतनी वाइब्रेंट है, इतनी आई कैचिंग है, एक अलग ही पैटर्न है। क्योंकि ये पेंटिंग्स नॉर्मल पेंटिंग्स की तरह नहीं होती, बहुत ही अलग टाइप की पेंटिंग्स हैं जिसमें नेचर डिपिक्टेड है, जियोमेट्रिक पैटर्न्स डिपिक्टेड हैं और बहुत बहुत इंट्रिकेट वर्क है, बहुत छोटी छोटी लाइनों का काम होता है इसमें। तो ये बहुत आकर्षित करती है आंखों को। और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अच्छा ये उतना टफ भी नहीं है कि मेरे को एग्जैक्ट बहुत ही बिल्कुल कुछ ट्रेनिंग लेके करना पड़ेगा। तो ये शायद कुछ है जो मैं एक विदाउट ट्रेनिंग भी कर पाऊंगी और ये बहुत सुंदर भी बनेंगी। तो उस प्रकार से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर बनाना शुरू किया। और किस तरह पढ़ाई करती थी आप? एग्जाम्स में वापस आऊंगा, आपने टॉप किया है, किस तरह की पढ़ाई दिनचर्या रहती थी आपकी? कितना घंटे पढ़ती थी आप, और या 24 घंटे किताबें में घुसी रहती थी या घूमती भी थी? जी, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे दिन ही पढ़ाई करें, क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा अब नॉर्मल हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है, उसके आगे तो कोई भी नहीं कर सकता। पर जैसे कि आपने खुद बोला कि ये बहुत ही कठिन परीक्षा है और परीक्षा इतनी डिमांडिंग है, टाइम की बात करें, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑफ कोर्स आपको काफ़ी सारा टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ाई ही करते हैं। और आपने मेरे से पूछा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, तो तकरीबन हम कह सकते हैं 8 घंटे एक दिन में। पर इसी के साथ साथ अगर सही मायने में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी हो, मन लगा के पढ़ाई करनी हो, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी नींद होना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दिमाग वेल रेस्टेड नहीं होता है तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। साथ ही साथ बहुत ही खुश भी रहना होता है, बहुत मोटिवेटेड भी रहना होता है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बहुत कठिन है और हर तीसरे दिन ऐसे लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब रहने देते हैं, अब ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी परिस्थिति हर तीसरे दिन आती है तो एक अपने आप को खुश और मोटिवेटेड रखना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब आपने 10वीं कक्षा से ही ये डिसाइड कर लिया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सोच रहे थे, बट मैं तो कहूँगी 11वीं में ही हुआ, 2 महीने साइंस करने के बाद। कोई ऐसी चीज जो आपको मोटिवेटेड रखती हो, जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? क्योंकि आप जब पढ़ती हैं, जब किताबों में अपना ध्यान लगाती हैं तो मन भटकता है, ये लाजमी सी बात है। जी जी। आप किस तरह से अपने आप को रोके रखती थी कि नहीं, अभी नहीं, अभी करना है, अभी मंजिल दूर नहीं, अभी पास है? वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था आपकी लाइफ का?
जी, मोटिवेशन फैक्टर यही था, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही स्कूल टाइम से ही, कि क्लास 11 से ही मैंने सोच लिया मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो जब तब से ही एक वन ट्रैक माइंड बन गया था, तो मैंने कभी किसी और ऑप्शन के कंसिडर ही नहीं किया। हालांकि ऑप्शन थे कि मैं एकेडमिक्स में चली जाऊं, या मैं आगे लॉ कर लूं, या मैं पॉल साइंस ही आगे पढ़ लूं, तो ऑप्शन तो थे, बट क्योंकि हमेशा से एक ही तरफा एक दिमाग ने सोच लिया था कि यही करना है, तो जब यही करना है तो फोकस यही रहा कि नहीं, मुझे जब यही करना है तो सारा 100% इसी में लगा दिया जाए। साथ ही साथ मम्मी पापा मोटिवेट करते रहे, जब भी लगा कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, आप लगे रहिए। तो ये मोटिवेशन और एक जो सेल्फ मोटिवेशन रहा कि नहीं, जब हमेशा सोचा ही यही था, तो अब हाथ खड़े करने से क्या फायदा, जितना हो सके लगा दें इसमें। और आपने हरियाणा कैडर चुना है, कोई खास वजह हरियाणा चुनने के लिए? जी, दो वजहें हैं, एक पर्सनल रीजन है और एक प्रोफेशनल रीजन है। पर्सनल लेवल पे ये है कि मैं एमपी में 10 साल रही, फिर मैं दिल्ली में 10 साल रही, तो मेरा एक पर्सनल लेवल पे ये था कि नहीं अब कहीं और जाके काम करना है। पर मेरे फैमिली और मेरी सिस्टर की भी अभी एजुकेशन दिल्ली से ही होनी है, तो एक पर्सनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, घर के पास भी रहिए, तो इसलिए हरियाणा दिल्ली के बहुत बहुत पास है, बिल्कुल 4 घंटे आप कहीं से भी हरियाणा से दिल्ली आ सकते हैं। तो एक पर्सनल रीज़न पे इसलिए हरियाणा को चूज़ किया। और अगर प्रोफेशनल रीज़न पे बात करें, तो मैंने जैसे कि कहा कि जेंडर इक्वालिटी और जो भी वैल्यूज़ मेरी फैमिली और मेरे कॉलेज ने दी हैं, तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक महिला होते हुए बहुत दिल को छूते हैं, और मैं भी एवरी डे पे ऐसी चीज़ों को फेस करती हूँ। तो और हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक बहुत चैलेंजिंग स्टेट है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं क्योंकि वो इतनी चैलेंजिंग है, और कई एक मायने से थोड़ी बहुत इस जेंडर इनइक्वालिटी जो वो स्टेट, वो राज्य फेस करता है, मेरे ख्याल से इस वजह से उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुकी सी हुई है। पर जैसे कि अभी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में इस प्रोग्राम के अंतर्गत इतना काम हो रहा है कि बहुत रैपिडली एक इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है, और अभी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रॉमिसिंग है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैं इस इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल पार्टिसिपेंट बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें अपना हाथ बढ़ाऊँ। ओके। और पढ़ाई तो आप करती हैं, आप IAS टॉप कर लिया है आपने, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, पर फिल्में कितना देखती हैं, टीवी कितना देखती हैं? क्या कोई खास टीवी सीरियल है जो आप फॉलो करती हैं, या आप अपनी माता जी के साथ बैठ के कोई टीवी सीरियल देखती हो जैसे कि आम घर में होता है? नहीं, मैं कोई हिंदी टीवी सीरियल नहीं देखती, क्योंकि शायद मम्मी का ही कभी, मम्मी खुद वर्किंग थी तो शायद उन्हें कभी टाइम नहीं मिला, तो ऐसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया तो टीवी सीरियल। बट टीवी पे न्यूज़ या कोई मूवी आ रही हो, कोई बॉलीवुड मूवी, तो वो देख ली, गाने आते रहते हैं बॉलीवुड के तो वो देख लिए, तो ये तो नॉर्मल है कि इतना टीवी होता था, बट कोई सीरियल नहीं देखते। अब जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? उनके लिए आपका क्या गुरु मंत्र होगा, क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी? सबसे बड़ी एडवाइस तो यही देना चाहूंगी कि ये एग्जाम इतनी कठिन है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हर तीसरे दिन लगता है कि बस हमसे नहीं होना, हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, गिव अप करने की इतनी ज़्यादा फीलिंग आती है। तो उस टाइम भरोसा बनाए रखें खुद में, और मोटिवेट रखें अपने आप को, चाहे आप अपने दोस्तों से बात करें, फैमिली से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, पर अपने आप को मोटिवेट रखें कि नहीं, इसमें सफलता बिल्कुल पाई जा सकती है। बस एक धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें कि ये हो सकता है। और रही बात हार्डवर्क की, तो हार्डवर्क एक दिन वाला नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट, एक डेली हार्डवर्क चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि चलिए 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन चलो ठीक है हो गया, ये हर दिन का हार्डवर्क है। पर ये भी नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, एक कंसिस्टेंट, क्योंकि ये सबके लिए अलग होता है। कुछ लोगों का 5 घंटे में ही काफ़ी होता है, कुछ लोगों को 8 घंटे लगते हैं, कुछ लोगों को 10 घंटे लगते हैं। जो भी आपकी पेस ऑफ लर्निंग है उस हिसाब से एक डेली पढ़ाई करें, होप ना खोएं, पेशेंस रखें, और ऑफ कोर्स एक रूटीन बनाना पड़ता है, ये एक दिन की बात नहीं होती, तो रूटीन के लिए डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि कोई भी इस एग्जाम के लिए बैठता है तो उसे खुद ही पता है कि एग्जाम बहुत बड़ी है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आई थिंक एक सेल्फ डिसिप्लिन खुद ही बन जाता है। तो वही उस सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखें, हार्ड वर्क करते रहें, और सबसे बड़ी बात, होप ना खोएं, क्योंकि हर तीसरे दिन एक अकेलापन लगता है, तो उस दौरान मोटिवेट रखें अपने आप।